पीरपैंती के ओलापुर पंचायत के दुलदुलिया गांव वार्ड नंबर 4 में गलत तरीके से आंगनवाड़ी सेविका का चयन करने पर ग्रामीणों ने किया बवाल। भागलपुर जिले के पीरपैंती ओलापुर पंचायत के दुलदुलिया गांव के वार्ड नंबर 4 में स्थित सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी सेविका के चयन को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 129 पंचायत ओलापुर प्रखंड पीरपैंती जिला भागलपुर में मेधा सूची के अनुसार शीर्षक संख्या 3 का आवेदिका संजनी कुमारी का चयन सीडीपीओ के एलएस महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा 20 फरवरी 2020 में आम सभा के माध्यम से गलत तरीके से चयनित करने की कोशिश किया गया। तत्पश्चात मेधा सूची में शीर्षक संख्या 1 पर अंकिता वेदिका के द्वारा आईसीडीएस विभाग भागलपुर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी न्यायालय की अपील वाद संख्या 32-20-21 में किया गया। वाद विवाद के उपरांत न्यायालय के आदेश हुआ कि शीर्षक संख्या 3 के आवेदक का संजनी कुमारी का चयन गलत तरीके से किया गया है एवं नियम कूल गलत प्रतीत होता है। एलएस पीरपैंती की आंगनवाड़ी मार्गदर्शिका 2019 को गुप्त रखकर मार्गदर्शिका 2016 पर ही किए थे, इसलिए न्यायालय का आदेश हुआ है कि पीरपैंती सीडीपीओ को पुनः आम सभा कर उपयोग सेविका का चयन करना सुनिश्चित करें। लेकिन न्यायालय के आदेश के उपरांत भी पुनः शीर्षक संख्या 1 एवं 2 को छोड़कर पुनः शीर्षक संख्या 3 का ही चयनित एलएस मीना कुमारी के द्वारा किया गया, जो कि नियमानुसार गलत है। आज की आम सभा का क्या निर्णय हुआ? आज का आम सभा रद्द माना जाए, क्योंकि आज का आम सभा रद्द माना जाए क्योंकि यहाँ कोई डिसीजन नहीं हो सका। जो बहाली जिस आधार पर रद्द हुआ था, फिर से उसी आधार पर बहाली करवाने का आदेश दिया गया था, जिस पर जो विरोधी पार्टी था, जो एक इसका सीरियल नंबर 1 में नाम है, उनका ऑब्जेक्शन है कि मेरा होना चाहिए। घर 4 नंबर में भी है और 2 नंबर में भी। उनका वोटर लिस्ट 4 नंबर में नाम है और वो वोट 4 नंबर में ही गिराता है और 2 नंबर में भी उनका फैमिली रह रहा है। उनके ऑब्जेक्शन के अनुसार यहाँ जो हमारे कथनानुसार तो जब बहाली रद्द होके फिर से अगर बहाली हो रहा है तो फॉर्म फिलअप भी फिर से कराया जाए, क्योंकि उस समय जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो 2016 के अनुसार नियमावली के अनुसार हुआ था और अभी बहाली हो रहा है 2019 के नियमावली पर। उसमें चूंकि 16 में लिखा हुआ है एक लाइन, उसमें और बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन उसमें एक लाइन लिखा हुआ है 16 में कि जिसके पति की 12,000 निजी नहीं है, किसी के घर में देके हम इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। ये सरकारी जमीन है, ये सार्वजनिक स्तर है, सबको अधिकार है, कोई भगा नहीं सकते हैं यहाँ से। अब भगाने वाला है तो कैमरा पर आ जाए, मैं उनके ऊपर एफआईआर करूंगा। अच्छा ठीक है, आपकी पत्नी कहाँ थी? मेरा शादी जो हुआ है बिहार में है, मेरे ससुर अभी बाहर में बिजनेस कर रहे हैं जो झारखंड में है, लेकिन वो 5 साल से झारखंड में है, 5 साल से झारखंड में है और 5 साल से झारखंड में वो बिजनेस कर रहे हैं। उनका ये मुखिया का लिखा हुआ है कि बिहार का निवासी है, वार्ड का लिखा हुआ है। तो क्यों क्या किया ये बताइए आप पहले। ये गलत नियुक्ति हो रहा है रिश्वत लेके। हाँ, रिश्वत कौन ले रही है? रिश्वत ले रही है एलएस सीडीपीओ। अच्छा ठीक है, उन्होंने 1 नंबर में पहले वाला को पहले भी नहीं किया, जो कि हम 12,000 से पहले भी कम सैलरी था। अभी अगर यदि देखा जाए तो हमारा सर्विस को मतलब नहीं है, तो अभी भी मैडम कर रही है। ये तो कानून का एकदम अनाधिकार प्रयोग कर रही है। इसके आगे आप क्या कीजिएगा? और इसके आगे हम ये कहते हैं कि कोर्ट का निर्देश दिया गया है कि जो एलएस ऐसा गलती किया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। लेकिन विभागीय पदाधिकारी के द्वारा राधा कुमारी एलएस थी, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। नीचे से ऊपर तक विभाग पैसे के लिए मरती है, पैसा चाहिए विभाग को, नियम कानून सबको तखा पर धर के विभाग काम करती है। क्यों? उनको हटाइए ना, उनको हमको नहीं देखना है अभी। देख लीजिए कि लाभुक जो है 2 नंबर वार्ड से लाभ ले रहे हैं, ठीक है। और मुझे समाज के द्वारा ये जानकारी मिली कि ये जो आप पिंकी देवी को आप छांट रहे हैं, प्रीति देवी, तो उनका जो पैतृक निवास जो है उनके पति का, ये आपके 4 नंबर वार्ड में है।
बिल्कुल 4 नंबर वार्ड में है और पारिवारिक संख्या बढ़ने की वजह से, चूंकि भाई का संख्या है 4, 5, 6, तो वो जब पारिवारिक संख्या बढ़ा तो उन्होंने कहीं जमीन लेकर के खरीदा और वहां भी घर बनाया। तो आप उनको किस वार्ड का मानेंगे? वो पहली बार हम मान चुके हैं उसको कि वो 2 नंबर का वार्ड का है, इसलिए कि वो जो है सारा लाभ वो 2 नंबर वार्ड अंजनी देवी के सारा वार्ड का मतलब कौन कौन सा लाभ? सिर्फ आंगनबाड़ी का लाभ ले रहा है या फिर तो आंगनबाड़ी लेके ना चल रहा है जी? तो हमारा आंगनबाड़ी का लाभ ले रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आंगनबाड़ी का नहीं देंगे। चलिए ये एक मतलब इस आधार पर आप उनका छटनी कर दिया। अच्छा पूछिए कि मैपिंग पंजी कैसे बनता है, किनको अधिकार है, ये क्वेश्चन है। झारखंड का सर्टिफिकेट लगाया नहीं पहले नहीं हम क्यों बताएं, आप ना पदाधिकारी हैं। तो वही मैपिंग पंजी हाँ कैसे बनता है? हाँ पूछेंगे, आप जवाब दीजिए। घर घर जा करके बनता है। हाँ तो हम 4 नंबर में नहीं थे, जो मेरा मैपिंग पंजी 2 में कैसे डाल दिए? हाँ मेरा 4 नंबर में नहीं था, जो कि आपने मैपिंग पंजी में क्यों डाले 2 में? इसका जवाब दीजिए। कौन मैडम दी है? मैपिंग पंजी बनता है वोटर लिस्ट के अनुसार। आवेदन कौन मैडम ने? लेटर आपको कौन सा मैडम का मिला? इसका जवाब पहले लीजिए ना, उससे स्पष्ट जवाब देगी। ये लोग रिश्वत, कोई रिश्वत नहीं लिया। ठीक है, रिश्वत के पब्लिक से आवाज आ रहा है कि आप रिश्वत लेकर के काम कर रहे हैं। अभी जो सही कैसे है? उसका जो झारखंड की जाति जो है उसको यहाँ मान्य नहीं दिया गया। बिहार में सामान्य कैटेगरी में सामान्य एक नंबर जो है आपका आवेदक जो है उसको आप छाटिया कर रहे हैं, क्या नाम है उसका? प्रीति कुमारी मेगा सूची में 1 नंबर में नाम। प्रीति कुमारी को आप क्यों छाट रहे हैं, जबकि उसका जो है पढ़ाई का जो सर्टिफिकेट में जो नंबर है वो ज्यादा है? तो और जहाँ तक हमको समाज से सुनने में आया कि उनका जो पैतृक निवास है, जो बपौती घर जिसको बोलते हैं, वो आपके 4 नंबर वार्ड में है और 4 नंबर वार्ड में ही उन्होंने मतदान भी किया है। जो पंचायती राज होता है, ये नियम भी उन्होंने 4 नंबर वार्ड में ही मतदान किया है। उनका जो वार्ड सदस्य है तो वो जीते 4 हैं। नंबर वार्ड में उनका सिर्फ एक अथी है कोचिंग सेंटर और 2 नंबर में घर है, इसलिए 4 नंबर में समाज घर नहीं है। तो 2016 के अनुसार यहाँ पर नियुक्ति किया गया। उसमें लिखा था कि पति का आय 12,000 से नहीं होना चाहिए अधिक। तो हम अभी रेफरल हॉस्पिटल आउटसोर्सिंग के माध्यम से जॉब करते हैं। आउटसोर्सिंग जो है ना, आउटसोर्सिंग कंपनी जो है बिहार सरकार उसको 18,000 पे करती है। उसमें वगैरह चार्ज है, कंप्यूटर चार्ज, ESI, GST, SGST, और उसमें एक बात ये भी लिखा गया कि डाटा ऑपरेटर का कितना चार्ज है। तो उस समय मेरा 10,292 रुपया था, जो कि आवेदिका के द्वारा और एलएस के द्वारा हमारे प्रभारी को, हमारे विभाग को एक पत्र लिखा गया, उसका जवाब भी दिया गया, वो मेरे पास अभी है। उसमें सैलरी मेरा लिखा हुआ था, प्रमाणित करके पासबुक का प्रमाणित करके दिया गया था कि इनका सैलरी 10,292 रुपया है, जो कि 12,000 से कम था। उनको अमान्य करके 3 नंबर का नियुक्ति किया फर्स्ट टाइम, और नियुक्ति किया